है जेल एक न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसमें जो दोनों लोग जो गोली मारने आए थे उसको दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है और दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुआ। उसमें एक व्यक्ति जो है वो उसी आपाधापी में उसको भी गोली लगी है, उसको पैर में गोली लगी है। जो अभियुक्त है, जो अपराधी आया था हत्या करने, उसका इलाज हम लोग करा रहे हैं और दूसरे अभियुक्त से पूछताछ की जा रही। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर पटना के कोर्ट में जिस तरीके से शूट आउट हुआ, जिस तरीके से छोटे सरकार नाम के एक अपराधी की कोर्ट परिसर के अंदर हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे बिहार में दहशत का माहौल है और खास करके कोर्ट की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पटना के एसएसपी पहुंचे हैं दानापुर कोर्ट, जहां पर दोपहर के वक्त छोटे सरकार उर्फ अभिषेक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि अभिषेक को पटना के बेऊर जेल से पेशी के लिए लेकर के जो है दानापुर कोर्ट परिसर पहुंचा गया, पुलिस वालों की तरफ से लेकर के वो पहुंचे। आपको बता दें कि पटना के बेऊर जेल से छोटे सरकार को पटना के दानापुर कोर्ट में जो है पेशी के लिए लेके आया गया और उसी दौरान जो है घात लगाए अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक कुल 4 गोलियां हैं जो कि लगी हैं छोटे सरकार को और घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वहां कोर्ट परिसर पे हज़ारों की संख्या में जो वकील और स्थानीय लोग या जो मुकदमे से जुड़े लोग थे वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से एक बार फिर से पटना पुलिस पर सवालिया निशानी खड़ा हो गया है कि आखिर जब कोर्ट परिसर जैसे बेहद संवेदनशील क्षेत्र जो जब सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर किसी अपराधी की हत्या हो सकती है, किसी कैदी की हत्या हो सकती है, तो दूसरी तरफ दूसरी जगहों पर क्या हाल होगा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पटना के एसएसपी पहुंचे दानापुर कोर्ट और वहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाते हैं आपको। देखिए, एक छोटे सरकार नाम से क्रिमिनल था जो कई गंभीर कांडों में जेल में था। उसकी जो है जेल एक न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसमें जो दोनों लोग जो गोली मारने आए थे उसको दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है और दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुआ। उसमें एक व्यक्ति जो है वो उसी आपाधापी में उसको भी गोली लगी है, उसको पैर में गोली लगी है। जो अभियुक्त है, जो अपराधी आया था हत्या करने, उसका इलाज हम लोग करा रहे हैं और दूसरे अभियुक्त से पूछताछ की जा रही। प्रारंभिक पूछताछ में जो अभी बात सामने आई है वो ये आई है कि दोनों जो अभियुक्त हैं वो अपराधी वो मुजफ्फरपुर से आए थे इसकी हत्या करने के लिए। कुछ और बातें भी उन लोगों ने बताई हैं जिसको हम लोग फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। सर, जिसकी मौत हुई है क्या उसका भी कोई हिस्ट्री तो है? उसकी जो है कई गंभीर मामलों में, हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी उसका आपराधिक इतिहास रहा है और बाकी जो डिटेल है वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कई आपराधिक मामलों में उसका नाम आया है और वो कई मामलों में जेल में था। क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है? नहीं, अभी देखिए कुछ भी कहना बहुत इनिशियल स्टेज में है कि एग्जैक्टली ये शूटर्स का अपना कोई इंटरेस्ट था कि इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है, क्योंकि जस्ट अभी घटना हुई है। हम लोग फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या पूरा मामला है। कोर्ट में सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा लैप्स नहीं, कोर्ट में हमारे जो उस व्यक्ति को जिसकी हत्या हुई है उसको उपस्थापन कराने के लिए एक हमारे ओवार के कांस्टेबल और एक आर्म्ड गार्ड SLR के साथ उसके साथ था और दोनों जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने काफ़ी बहादुरी से किया। एक व्यक्ति ने जिसने पहले गोली चलाने की शुरू की उसको जो है हमारे आर्म्ड गार्ड ने पकड़ लिया, लेकिन भीड़ में जो दूसरा व्यक्ति छुपा था, क्योंकि काफ़ी भीड़ भी रहती न्यायालय परिसर में, उसके द्वारा गोली चलाई गई। जो गोली जो मृतक है उसको लगी है, लेकिन उसके बाद भी जो दूसरा निहत्था हमारा पुलिसकर्मी था उसने भी जो है उसको पूरी मजबूती से पकड़ लिया है और इसी तरीके से जो दोनों अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों पास से हथियार भी बरामद हुआ है। घटना में दोनों जो हथियार है वो दोनों बरामद हुआ है, लेकिन कैसे हथियार लेके उन लोगों ने प्रेमाइसिस में प्रवेश किया इसके लिए सिटी एसपी वेस्ट को कहा गया है। वो देख रहे हैं कि कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स है, तो उस संबंध में भी अगर किसी की लापरवाही सामने आएगी तो हम लोग उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू। छूट गया नहीं, 3-4 बार हो गया तो हो गया।